नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह का समय है, बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ मैं और बच्चों को रेडी कर ही रही थी कि अचानक से मुझे कॉल आया कि हमें 2 टाइप्स का पास्ता चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको स्पेशली, कि मैं घर से फूड बिज़नेस करती हूँ पिछले 6 साल से। हर तरीके का वेजिटेरियन खाना मैं बनाती हूँ, जिसमें स्नैक्स आते हैं, मेन कोर्स आता है, अचार, पापड़, मठरी या फिर मिठाइयाँ, कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं 6 साल से कर रही हूँ। तो जो मेरे ऑर्डर्स होते हैं उनको मैं 2 दिन पहले लेती हूँ। कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जिन्हें मैं ले लेती हूँ सेम डे भी, जिसमें कि पास्ता वगैरह आ जाते हैं। तो आज पास्ते का ऑर्डर आया था, तो आई थॉट कि चलो बच्चे चले ही जाएंगे, मैं पास्ता बना के दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं आपके साथ 2 तरीके के पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी। कस्टमर को 2 टाइप्स का पास्ता चाहिए, तो 2 तरीके का पास्ता, वो भी हम फटाफट बनाएंगे, एकदम कैफ़े स्टाइल। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये वाले पास्ता मैंने लिए हैं, इन्हें कहते हैं पैने पास्ता। ये देखिए इस तरीके के होते हैं ये। तो जो भी शेप की आपको मैक्रोनी वगैरह मिल रही है उससे आप बना सकते हैं, स्पैगेटी से बना सकते हैं, प्रोसेस विल बी सेम। तो फ्रेंड्स, जब हम पास्ता बनाते हैं कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल कैफे स्टाइल पास्ता मिलेगा घर पे। तो सबसे पहले तो जो भी आपको ये पास्ता लेना है, जो आपको इजीली मिल जाए वो आप ले सकते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ना टेस्ट बदलता कि इस वाले का टेस्ट डिफरेंट आता है, मैक्रोनी का टेस्ट अलग आता है। टेस्ट विल बी सेम, कोई सा भी आप खरीदें। तो कुछ बातों का ध्यान रखकर बनाएंगे ना, पास्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें हम पानी अच्छे से गर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब कई लोग इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होगा कि जब आप इसमें पास्ता ऐड करेंगे तो ये पास्ता ना टूटने लग जाएगा, इसलिए इसमें नमक ऐड ना करें। सिर्फ थोड़ा सा हम तेल डालेंगे इसे बॉईल करते हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने लिए कुछ सब्जियां, जिसमें गाजर और मेरे पास है लाल, पीली, हरी शिमला मिर्ची, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। आपको जो भी मिलता है आप वो ले सकते हैं। मुझे ना पर्सनली लाल वाली शिमला मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप कभी इसको तवे पे भूनकर या गैस के ऊपर डायरेक्ट भूनकर इसकी कोई डिप भी बनाओगे ना, बहुत मजेदार डिप बनती है। इसको इनफैक्ट आप कच्चा भी खा सकते हैं, इतनी बढ़िया लगती है जैसे अचार खा रहे हो। हल्का सा मिठास इसमें होता है। ये वाली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती और ग्रीन वाले में से मुझे थोड़ा सा स्मेल आता है, लेकिन तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं पास्ता बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने कस्टमर को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि वो पास्ता में कौन कौन सी सब्ज़ी ऐड करवाना चाहते हैं। कई बार कस्टमर को सारी सब्जियां पसंद नहीं आती। हम सभी ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई सब्ज़ी ऐसी हो जाती है जो हम पसंद नहीं करते, तो घर में हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो कस्टमर से भी पूछ लेना बहुत बेटर होता है, क्योंकि अगर आप बना के दे दो फिर वो खाए और उन्हें पसंद ना आए तो रिव्यू फिर अच्छा नहीं आएगा और फिर आपका दिन भी ख़राब होगा। इतनी मेहनत करके आप खाना वगैरह बना के देते हैं, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर पैने पास्ता ले लूँगी मैं, इसे बड़ी कढ़ाई में उबाल लूँगी। पास्ता आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर पे हो ना तो ये वाला बढ़िया लगता है दिखने में, इसलिए मैंने पैने पास्ता लिया है। और अगर आप ऑर्डर में हैं तो हमेशा जिस भी राशन स्टोर से आप राशन लेती हैं, जैसे पास्ता वगैरह ना, रिलायंस में या फिर किसी भी बड़े मार्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स में मिल जाता है। तो मैं रेगुलरली विजिट करती रहती हूँ और कई बार बाई 1 गेट 1 का ऑफ़र होता है, तब मैंने ले लेती हूँ। तो फिर ऐसे में ना आपको काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, हो जाता है एक्चुअली, बिकॉज़ मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है। और जब आपके पास रेगुलर ऑर्डर आते हैं तो चीज़ें बल्क में आप घर में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पैक्ड रखिएगा, ख़राब नहीं होती हैं ये। मीनवाइल पास्ता बनाने की तैयारी करते हैं पहले, फिर मैं आपके साथ टिप भी शेयर करती रहूँगी बीच बीच में। एक बड़ी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। पास्ते की क्वांटिटी क्या है, कितने रुपए किलो मैं देती हूँ, इसका वेट कैसे करती हूँ, ये सब आपको आगे बता दूँगी। तो जब ये बटर और तेल अच्छे से पिघल जाए तब एक बड़ा टेबलस्पून भर के घर का कुटा हुआ फ्रेश गार्लिक ज़रूर डालिएगा। उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज को फाइन चॉप करके ऐड करेंगे। गार्लिक को 30 सेकंड भूनेंगे। प्याज को लगभग 1 मिनट भूनेंगे मध्यम आंच पर। प्याज के साथ ही मैंने गाजर डाला था, उसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे जैसे मैं सब्जियां ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे सब्जियां ऐड करनी है। उसके बाद शिमला मिर्ची, कॉर्न वगैरह डाल देंगे और इन्हें 2 मिनट भूनेंगे हाई फ्लेम पर। फिर तकरीबन 1/4 कप मैंने लिया है यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, इसे छान के ऐड करेंगे। अब इस तरीके से जब आप पास्ता बनाएंगे ना, टाइम सेव होगा आपका
और सारी सब्जियां जब एक साथ भुनेंगी ना मैदा के साथ तो बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है। हर एक का अपना तरीका होता है हर चीज़ बनाने का, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ। पास्ता बनाते हुए बस एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी सब्जियां आप इसमें ऐड कर रहे हैं सभी का साइज सेम होना चाहिए। छोटे बड़े साइज़ की सब्जियां कट कर लेंगे तो कुछ सब्जी पहले पक जाएगी, कुछ कच्ची रह जाएगी, इसलिए हमेशा आपको सब्जी सेम लेवल की कट करनी है। सब्जी डालने के बाद 2 मिनट मीडियम आंच पर भून लेंगे। ध्यान ये रखना है कि मैदे का कलर चेंज ना हो। उसके बाद 1 लीटर भर के दूध डालेंगे। तो 1 लीटर दूध डाला है मैंने, उबला हुआ दूध था घर का, फ्रिज में से निकाल कर मैंने ऐड कर दिया। दूध डालने के बाद लगातार चलाएंगे 2 मिनट के लिए मध्यम आंच पर। फिर ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, काली मिर्ची डालेंगे। कस्टमर से फ्लेवर्स भी पूछ लीजिएगा कि उनको कौन से फ्लेवर के इसमें सीजनिंग चाहिए। लाइक किसी को पिज़्ज़ा सीजनिंग पसंद आती है, किसी को पास्ता सीजनिंग पसंद आती है, उस हिसाब से पूछ लीजिएगा। उसके बाद मैंने डाला है इसमें आधा कप भर के चीज़। तो प्रोसेस चीज़ डाल सकते हैं। मैंने चीज़ स्प्रेड डाला है। इसमें फ्लेवर्स होते हैं, कई बार ब्लैक पेपर का फ्लेवर होता है, कई बार गार्लिक फ्लेवर होता है, तो आप वो कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ डालना अनिवार्य है अगर आप ऑर्डर पे बना रहे हैं। तो घर में तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। और इस ग्रेवी को तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे, या फिर उस टाइम तक जब तक ये बिल्कुल ऐसी थिक ना हो जाए। इससे ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पास्ता डालने के बाद फिर ये और गाढ़ी हो जाएगी और फिर आपके पास्ता में ग्रेवी बिल्कुल नहीं बचेगी। अब ये जो ग्रेवी है आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए आपको सब्जियां ऐड नहीं करनी है। सिंपली आपको बटर गार्लिक को भूनकर उसमें मैदा भूननी है थोड़ी देर, फिर दूध डालकर ग्रेवी बनाकर उसे आप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बना रही हूँ इस केस में आप इसे स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करने के लिए सारी सब्जियां हटा दीजिएगा, बाकी प्रोसेस विल बी सेम। और पास्ता डालेंगे। पास्ता डालकर ज़्यादा देर ना पकाएं। और ये जो पास्ता जब आप उबालते हैं इसे इतना उबालें कि हल्का सा इसमें दाना दिखना चाहिए। खाकर देखिएगा, हल्का सा कच्चापन इसमें होना चाहिए, बिकॉज़ ये यहाँ पर भी पकेगा। ओवर इसको बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पर पास्ता डालने के बाद मैंने 2 मिनट इसे पकाया लो हीट पर। उसके बाद वापस से मैंने सीजनिंग ऐड कर दी, पास्ता सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, काली मिर्ची का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसमें, तो उसे स्किप ना करें। और नमक भी डाल दीजिएगा स्वाद के हिसाब से। और ये भी ध्यान रखें कि जो हमारी चीज़ है उसमें भी सॉल्ट होता है। हालांकि इतना सॉल्ट नहीं होता, लेकिन होता है, इसलिए सॉल्ट थोड़ा देख कर ही डालिएगा। कई बार कुछ कस्टमर्स को यहाँ इसमें कॉर्न पसंद नहीं आता, क्योंकि उससे हल्का मीठापन होता है। तो मुझे 2 टाइप्स का पास्ता बनाना है। 1 केजी बनाना है ये वाइट सॉस पास्ता, जो ऑलमोस्ट बनके तैयार है, इसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। और ½ केजी मुझे बनाना है पिंक सॉस पास्ता, तो अलग से नहीं बनाऊंगी मैं। कढ़ाई में ही मैंने थोड़ा पास्ता रख लिया आधा किलो के हिसाब से। उसे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून तंदूरी मेयोनेज़ और 2 टेबल स्पून रेड टमाटो सॉस। इसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो ये पिंक सॉस पास्ता होता है हल्का मीठापन इसमें होता है बिकॉज ऑफ सॉस। तो बस यहाँ पर ये मेयोनेज़ वगैरह डालकर काली मिर्ची, ब्लैक और रेड चिली फ्लेक्स, सीजनिंग बेसिकली हमें वापस से थोड़ी ऐड कर देनी है। और ये भी हमारा पास्ता बनकर तैयार है। इसमें सॉस वगैरह डालकर इसे नहीं पकाना है, मिक्स करके ही आप इसे दे सकते हैं, या फिर अपने लिए बनाना है तो खा सकते हैं। तो ये ½ केजी पास्ता मेरा पिंक सॉस वाला बनकर तैयार है और 1 केजी पास्ता बनाया मैंने वाइट सॉस वाला। तो दोनों पास्ता मैंने एक ही साथ बना लिया, अलग अलग से मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है। और ग्रेवी देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, पास्ता में ग्रेवी है ही नहीं, तो दूध ऐड कर लीजिएगा उसमें और वापस से 1 मिनट पका लीजिएगा, तो परफेक्ट ग्रेवी बन जाएगी। पास्ते की कॉस्टिंग है 550 रुपये किलो, यानी कि 550 रुपीज़ केजी। और इसको मैं जब देती हूँ तो कस्टमर खुद मेरे घर लेने के लिए आते हैं। वेट करने के लिए मैंने वेइंग स्केल घर पे रखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे दोनों ही ऑर्डर्स बनकर तैयार है। एक ही समय में मैंने दोनों ऑर्डर्स फुलफ़िल कर दिए, ना कोई टेंशन हुई, ना कोई होच-पोच हुई। बच्चे भी स्कूल में समय से चले गए, मेरे पास समय था, तो इस खाली समय में मैंने ऑर्डर फुलफ़िल कर दिया। और पास्ता मैंने इतनी क्वांटिटी में बनाया है कि जब बच्चे लंच में आएंगे देन दे विल ऑल्सो हैव एंड दे विल बी हैप्पी। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने पास्ता खाया है।
तो बहुत टेस्टी पास्ता बना था। कस्टमर का रिव्यू मुझे आया, दैट वाज अमेजिंग। मुझे पैसों से ज़्यादा रिव्यू से खुशी मिलती है। आई नो कि पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्लस कस्टमर के इतने बढ़िया फीडबैक्स जब मिलते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर ये पास्ता डिलीवरी कर दिया था मैंने। कस्टमर मेरे यहाँ से खुद ही लेके जाते हैं। जब भी आप ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं पास्ता का, गार्लिक ब्रेड का, पिज़्ज़ा का एंड मैनी मोर रेसिपीज़, तो मेक श्योर कि जब वो बनने वाली हो तो 5 मिनट पहले आप कस्टमर को फ़ोन कर दें ताकि वो गर्मा गर्म पिकअप कर ले। गर्मा गर्म खाते हैं तो स्वाद अलग ही आता है, प्लस आप अच्छे से प्रेजेंट करके देते हो। घर पे जाके कस्टमर अगर गर्म करके खाएगा तो फ़ायदा ही क्या है। हम अपने आप को भी लेके चलें कि हमने कहीं से कोई चीज़ ऑर्डर करी है और घर पे अगर हमें गर्म करनी पड़ जाए तो हम कितना कुछ बोल देते हैं। तो इस तरीके से बनाती हूँ मैं अपने ऑर्डर्स और बहुत बढ़िया रिव्यूज़ आते हैं, मज़ा आ जाता है सुन के। एनीवेज़, अगर आप भी इस फील्ड में उतरना चाहती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और ये शाही पनीर मैंने घर के लिए बनाया था और ये रेसिपी भी मैं ऑर्डर पे बनाती हूँ। इसकी कॉस्टिंग 600 रुपीज़ किलो होता है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, प्लस आप मुझे कहाँ से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।